तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a बराबर यहाँ पर 11, b बराबर 9, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और नीचे a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर आपका क्या होगा। यानी क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, इफ a इक्वल टू 11, b इक्वल टू 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपान में a क्यूब माइनस b क्यूब। अब इसको बताना है आपको। तो अब देखिए पहले नंबर, अभी इसको वैल्यू नहीं इसमें पुट करेंगे, अभी वैल्यू नहीं रखेंगे, बशर्ते पहले देखिए इसको, यहाँ पर नीचे हमें दिख रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो हम यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला रखेंगे। देखिए कैसे रखते हैं, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और नीचे दिया हुआ है आपका a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। देख लीजिए क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला, a माइनस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर देखिए ये कट जा रहा है, ध्यान से देखिए, तो यही सेम चीज यहाँ है ऊपर और वही चीज नीचे है, इसको आराम से इसको काट सकते हैं हम। तब बचा के हमारा 1 बाई ए माइनस बी, बचा हमारा 1 बाई ए माइनस बी। अब आराम से a और b का मान रख सकते हैं, तो रख दीजिए। चलिए, तो a 1 बाई ए का मान आपके 11 और b का मान आपका 9, तो हो गया 1 अपान, इसमें से ये जाएगा 11 में से 9, तो हो जाएगा 2। तो आंसर कितना मिला आपको, 1/2। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 अपान में 112, यानी 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 नीचे 112। तो देखिए क्वेश्चन लगभग सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। लगभग आपको 30 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता है, उसमें करने के लिए आप देखिए किस तरह से इसको होगा। तो देखिए 256 यानी 256 दो बार है, यानी ये स्क्वायर है, और 144 भी दो बार है, तो सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो 256 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर, यही है, ही दो बार है, इसीलिए एक बार लिख लिए हम इसको, और नीचे आपका है 112। अब सबको पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है। नीचे आपका दिया हुआ है 112, तो सिंपल है। अब आगे देखिए वैल्यू रख देते हैं इनकी, a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए एक में क्या रखेंगे, 256 प्लस 144, और एक में रखेंगे 256 माइनस 144। तो रख दीजिए 256 प्लस 144 यानी कि a प्लस बी, और 256 माइनस 144 यानी फिर से सबके नीचे क्या है 112। अब जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 और 6 हो जाएगा 10, 10 को लिखेंगे हम 0, फिर कैरी 1 हो जाएगा, यहाँ 4 और 5 तो 9 हो गया, और एक हासिल भी था तो 10, फिर से 0, फिर हाथ में आए 1, फिर 2 और 1 3 और 1 4 यानी 400। और दूसरे में देखते हैं 256 में से 144 घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 112। और नीचे क्या है आपका 112।
अब देखिए 112 से 112 को काट दिए, बचा आपका कितना 400। 400 के किस ऑप्शन में है, तो बी वाले ऑप्शन में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही आपका सही होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना था, उसके बाद आ गया। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है, देखिए 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जो ये सही वाले हैं ना, इनको हम बाहर करके इकट्ठा कर लेंगे। तो बाहर करेंगे जब इनको, तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 11 प्लस यहाँ पर 111 प्लस यहाँ पर 1111। देखिए इसको निकाल के हम बाहर कर लिए। अब देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2, 4 बार 1/2 है, तो एक ब्रैकेट में तो इसको कर लिए, प्लस बीच में है ही 4 बार 1/2 है, तो 4 बार मतलब 4 गुणे 1/2 कर लिए। बस अब इसको जोड़ लीजिए आप, सिंपल है, चाहे लाइन बाय लाइन लिख के जोड़िए चाहे डायरेक्ट जोड़िए। तो चलिए डायरेक्ट जोड़ते हैं। यहाँ देखिए 1 और 1 यानी 4, कितने हुए आपके 4। उसके बाद देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और कहीं है नहीं है, तो फिर यहाँ पर 2 हो गया। और फिर लास्ट में कितना है, यहाँ देखिए 1 है और कहीं है ये नहीं है, तो यहाँ 1। अब ये वाला हो गया, प्लस इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, यानी 2 एकन्ने 2। तो अब देखिए 1234 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1236। यही आपका आंसर होगा। किस विकल्प में है ये देख लीजिए, 1236 यानी ए में है, यानी आपका विकल्प ए सही होगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए किस तरह से है। तो यहाँ पर 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब देखिए 3428 में से ऐसा कौन सा संख्या घटा दें ताकि वह जो हमको संख्या मिले वो 13 से पूरा का पूरा कट जाए। तो ऐसे करने के लिए हमको पहले 13 से इसमें भाग दे देंगे, सिंपल है। तो 13 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर 3428 को 13 से भाग दिए तो देखते हैं क्या शेषफल बचेगा। जो शेषफल आएगा वही घटा देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो 13 दूनी 26, 2 बार गया। अब देखिए 14 में से 6 गया, 8 बचा, और यहाँ पर 2 है, 2 में से गया, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 28 उतर गया। अब देखिए अब 13 इससे काटिए, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78। फिर घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, अब 8 उतार लेंगे। तो 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39, घटाएं तो आपका बचा 9। तो शेषफल हम बताएं ना, जो शेषफल रहेगा वही अगर घटा देंगे इसमें से तो अपने आप 13 से पूरा कट जाएगा। तो इसमें आपका आंसर कितना होगा 9, यानी आपका ये विकल्प बिल्कुल सही है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अभी देखिए फिलहाल तो आपको आसान क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे टफ मिलेगा। ये सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादातर लोग इसीलिए मार खा जाते हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट उनका नहीं हो पाता। तो फिलहाल इसको आप जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को देखिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ डिजिट 86 और यहाँ पर देखिए 86, 79 और 43, यानी इसमें से 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर क्या होगा, क्या अंतर होगा यही बताना है। तो एक चीज आप देख लीजिए,
जो जातीय मान होता है, जातीय मान इसका, ये जो संख्या दिया रहता है इसमें जीरो उरो से कोई नहीं मतलब है। इसमें जो संख्या, जैसे 7 का जातीय मान पूछेगा तो 7 ही होगा, यानी ओनली आपका संख्या, वही संख्या, जीरो से इसमें कोई मतलब नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 का स्थानीय मान, तो पहले इस संख्या को उतार लिए, 86 7943, यही है आपका संख्या। इसमें देखिए 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजार वाले वैल्यू पे है तो 1 2 3 रख दिए। 7 लिखने के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो रख दिए। अब ये तो हो गया इसका स्थानीय मान, ये हो गया स्थानीय मान। अब उसके बाद देखिए इसका जातीय मान क्या होगा। तो जातीय मान हम बता दिए आपसे कि जो संख्या होती है, जातीय मान इसका क्या होगा, जो संख्या होती है वही इसका जातीय मान होगा। तो 7 का पूछा है तो 7 है संख्या, तो यही इसका जातीय मान है। क्वेश्चन में पूछा है इनका अंतर, तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, 7 को इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा, इसको घटाने पे 7000 में से 7 को घटाएंगे जब तो हो जाएगा 6993, 6993। जिस विकल्प में हो आपका वही सही है। विकल्प सी में है तो आपका विकल्प सी सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तो सेम एकदम है, इसमें स्थानीय मानों का अंतर देना है। तो संख्या आपकी दी हुई है 68 92 35, इसमें कहा है 9 तथा 3, 9 तथा 3, 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है आपको। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 का कितना होगा, देखिए 3 और 3 के इधर कितने जीरो, 1 जीरो। अब इसके बाद यहाँ देखिए 9 के बाद 1 2 3 जीरो इधर, यानी 900। अब इसके बीच अंतर देखिए 9000 हो गए, 3 जीरो हैं। अब 9000 में से 30 को घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 8970, 8970, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को बहुत बार मिलेंगे, क्योंकि आप एग्जाम देने जाते हो, वहाँ पर आपको मान लीजिए 100 प्रश्न है और हर प्रश्न पे आपको अगर सही करते हैं तो 2 अंक मिलता है और अगर गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा। तो अगर कोई विद्यार्थी है 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और लास्ट में जब उसका रिजल्ट आया तो उसको 80 नंबर मिले, तो पूछ रहा है कितने क्वेश्चन उसने सही किए थे, इस तरह से। तो ऐसा क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं या फिर बेसिक मेथड से लगा सकते हैं, दोनों देखते हैं। तो अब देखिए बेसिक मेथड पहले देखेंगे। मान लीजिए उसने, यहाँ क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है। तो एक परीक्षार्थी ने सारे 100 के 100 प्रश्न इसने क्या किए, हल कर दिए और उसको लास्ट में कितना मिला, 80 नंबर। तो उसने कितने क्वेश्चन सही किए थे यही आपको बताना है। अब क्या करेंगे आप, मान लीजिए उसने x क्वेश्चन उसने सही किए, तो गलत कितने किए, टोटल 100 थे, तो 100 में से x घटाएंगे तो गलत वाला हो जाएगा, यानी 100 माइनस x, ये गलत, ये सही किया, ये गलत किया, इतना। अगर सही की करता तो उसको 2 अंक मिलते और गलत करता तो 1 अंक मिलते। और इसमें इन दोनों का अंतर क्या होगा, यानी इसमें से इसका अंतर क्या होगा, सही वाले में से कितना क्वेश्चन उसने सही कर डाला और फिर कितना गलत कर दिया, कट पिट के, तब उसका कितना नंबर आया, 80 नंबर। यही इक्वेशन आपको बनाना था, 80 नंबर। इसको तोड़ के सॉल्व कर दें तो 2x, यहाँ देखिए इस माइनस का इस माइनस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले इस माइनस 100 लिख दिए और यहाँ माइनस में माइनस का गुणा हो गया तो प्लस, उसके बाद आपका यहाँ x है बराबर 80।
अब देख लीजिए यहाँ 2x है और x, तो हो गया आपका 3x माइनस 100 बराबर 80। ये माइनस 100 उधर गया तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल 80 प्लस 100, तो 3x इक्वल हो गया आपका 180। उसके बाद इससे इस 3 से उसको भाग दे देंगे तो 3 छक 18 आपका होता है, तो x बराबर कितना आया 60। x बराबर कितना आया 60, यानी कितने क्वेश्चन सही हुए 60, और कितने गलत हुए, तो यहाँ 100 माइनस एक्स था, यानी 100 में से अगर इसे x 60 को घटाएंगे तो 40 गलत किए थे उसने। अब ऑप्शन से कैसे लगा सकते थे आप, तो ऑप्शन में एक एक ऑप्शन पकड़ते देखते, मान लीजिए 40 क्वेश्चन वाला ए पकड़ते ऑप्शन, तो उसने 40 सही किया था, तो इसको नंबर कितने मिलते 80, टोटल 80। और देख लीजिए यहाँ पर 80 खुद मिला तो गलत हो जाएगा यहीं पहले ही। 45 वाला लेते तो 45 दूनी 90 हो जाता, 90 हो जाता, उसके बाद आप घटाते तब भी आपका नहीं आता। लेकिन 60 वाला अगर देखते, जब 60 वाला देखेंगे तो क्या होगा, 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, 120 नंबर आपको मिल गए। 60 क्वेश्चन आपने सही किया और 40 गलत कर दिए, तो 40 पे यहाँ पर माइनस 40, तो आपका देखिए कितना हो गया 80 नंबर। देखिए ऑप्शन, ये ऑप्शन से भी लग जाता तो हो जाता, और क्वेश्चन में भी देख लीजिए यहाँ 60 है और यहाँ 40, तो 100 क्वेश्चन हो गए और 80 नंबर हो गया। इस तरह से भी आप लगा सकते थे। ये ए वाला क्वेश्चन अगर आपको मिले, इसमें कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देखिए उसके बाद लगाने का, एक बार वीडियो के स्किप करके, स्किप मत करिएगा, रोक के थोड़ा उसके बाद इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक छात्र को किसी संख्या में 34 से गुणा करना था। कितना करना था 34 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से 3 को 8 पढ़ लिया। 3 को 8 पढ़ लेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ 84 हो जाएगा, और 84 हो गया, 84 से गुणा कर दिया, यानी 34 के जगह पे इस 3 को उसने 8 पढ़ लिया और 84 से गुणा करा दिया। तो क्या हुआ, जो आंसर आना था उससे 5600 ज्यादा आ गया। तो वह संख्या क्या थी ये पूछा है, वह है संख्या, वास्तविक संख्या क्या थी। अगर ये बदला ना होता और इसका गुणा हुआ होता, पहले वाले का 34 का ही गुणा हुआ होता, तो वह संख्या क्या होती, यह कह रहा है। तो अब देखिए चलते हैं, तो इसको लगाने के लिए कैसे लगाएंगे। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ 34 है, यहाँ 84 है, तो यहाँ 84 को उठाइए और 34 को उठाइए। देखिए 34 और 84 इन्हीं में अंतर आया था हमारा, इन दोनों को घटा दीजिए। दोनों को जब घटाएंगे तो 50 आएगा, 50 आएगा। दोनों को घटाने पे इनका अंतर कितना आएगा 50, अंतर ही निकाले हम लोग, इनका अंतर 50। अब क्या करेंगे कि इस 50 के अंतर के कारण 5600 का जो है अधिक आ रहा है, 5600। अब इस 50, देखिए 50 बराबर कितना आया 5600, 50 बराबर 5600, तो 1 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 5600 में 50 से भाग दे देंगे आप, तो 0 से 0 कट गया, 5 से भाग देंगे तो 5 एकन्ने 5, यहाँ 6 है, फिर 5 एकन्ने 5, 1 बचा, तो ये 10 हो गया, 5 दूनी 10, 112 आ गया। कितना आया हमारा 112, तो कितना रहा होगा आंसर 112। 112 ऑप्शन इसमें देखिए नहीं दिया हुआ है, तो मान लीजिए ई 112, तो ये वाला ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा, 112 आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आई होप आज की समझ में आया होगा आपको। यानी इसमें कुछ नहीं मैंने किया है, इन दोनों का अंतर लिया है और अंतर से क्या उसमें जो है अधिकता आई है ये लिया है। उसके बाद यहाँ देखिए अंतर 50 आया था और अधिकता कितनी 5600 थी, तो
50 बराबर 5600, तो 1 बराबर क्या 50 से भाग दे दिए तो 112 आ गया हमारा। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।